बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ कि किसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, सिर्फ ये पढ़ना है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी और आसानी से ये समझ आने वाला टॉपिक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि राउंड ऑफ होता क्या है। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 6.087, अगर आपने इसको सिर्फ 8 तक रखना है, ये नंबर को आपने ड्रॉप करना है, तो फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। अच्छा जी, अब हम इसके रूल्स को देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, किस बेस पे हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जौन सा नंबर आपने ख़त्म करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में आपने ये वाला नंबर 7 ख़त्म कर देना है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप्ड डिजिट। क्या कहते हैं जी? ड्रॉप्ड डिजिट। और जो नंबर आपने लास्ट पे रखना होता है, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड डिजिट। क्या कहते हैं? रिटेन्ड डिजिट। अब हम देखते हैं रूल। इफ़ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड, यानी वो नंबर जिसको आपने ख़त्म करना है, इज़ हायर देन 5, कि ये 5 से ज़्यादा हो, द रिटेन डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1। कि अगर ये 7 जो है, ये आपने इसको ख़त्म करना है, ये 5 से ज़्यादा है, तो आप 8 में 1 का ऐड कर देंगे, तो ये 6.09 हो जाएगा। जी, क्या कहा हमने कि अगर कोई नंबर हमने जो ड्रॉप करना है, जैसे ये, अगर ये 5 से ज़्यादा है, 6, 7, 8, 9, इसमें से कुछ भी है, तो हम इससे पहले वाला जो डिजिट है, जिसको हमने रिटेन्ड डिजिट कहा था, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 6.09 हो जाएगा अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो। इफ़ द नंबर इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ हायर देन 5, द रिटेन्ड डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1। ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल ये है कि अब यहाँ पे तो जो डिजिट है जो कि ड्रॉप करना है, वो 5 से ज़्यादा है। अगर वो 5 से कम हो, इफ़ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज़ स्मॉलर देन 5, द रिटेन डिजिट रिमेन्स एज इट इज़। तो फिर जो रिटेन डिजिट होगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, वही एग्जांपल 6.0 और 8 ही है, चले, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 4। अब ये देखिए, ये 4, अब आप इसको आपने ड्रॉप करना है 4 को, ठीक है। अब आपने 4 को ड्रॉप करना है, तो ये कैसे होगा? इसका जवाब होगा जी 6.08। अब यहाँ पे ये 9 नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आपका ड्रॉप्ड डिजिट था, ये 5 से स्मॉलर था। अच्छा, फर्ज करें कि अब हमने जो डिजिट ड्रॉप करना है वो है ही 5, तो फिर हम क्या करेंगे? If the dropped digit is 5, then the retained digit is increased by 1 if it is odd. क्या होगा जी? कि अगर फर्स्ट करेंगे ये रिटेन डिजिट है, आप ये ड्रॉप डिजिट है, इसको आपने ड्रॉप करना है, और ये रिटेन डिजिट है। अब ड्रॉप डिजिट 5 ही है, तो आपने रिटेन डिजिट में 1 का इजाफा कर देना है कि अगर वो ओड नंबर हो, ठीक है। एंड रिमेन्स एज इट इज इफ इट इज इवन नंबर। और इस एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे 4 है, ये 5 है, 5 को आपने ड्रॉप किया तो ये 4 ही रहेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका ड्रॉप डिजिट 5 है, तो रिटेन डिजिट 1 में ऐड हो जाएगा उसमें, अगर वो ऑड नंबर होगा, और इवन अगर होगा तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। हम रूल्स को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अगर हमारा ड्रॉप्ड डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो रिटेन डिजिट में 1 का इजाफा हो जाएगा। अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 5 से स्मॉलर है, तो फिर रिटेन डिजिट जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। अगर ड्रॉप डिजिट 5 ही है, तो रिटेन डिजिट में 1 का इजाफा हो जाएगा अगर वो ऑड नंबर होगा, और एज इट इज़ रहेगा अगर वो इवन नंबर होगा, ठीक है। अगर आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।